हे माँ गंगे, ये तुम्हारा पुत्र गौतम तुम्हारे लिए नामामि नमस्कार करता है। और माँ, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब तक इस पृथ्वी पर मैं रहूं, आपके दर्शन करता रहूं, आपके तट पर आता रहूं। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं, जब मैं कभी भी गंगा स्नान के लिए आता था, यहाँ पर भक्तों की भीड़ मिलती थी। आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो गंगा स्नान करना चाहिए। जय हो मैया। जैसे ही गंगा में कमंडल को डुबोया, माँ गंगा ने संकेत किया, अरे दोस्त, तू कौन है जो मुझे अर्धरात्रि के समय जगा रहा है? हे माँ, आप मुझे पहचानिए। मैं आपका पुत्र गौतम हूँ, जो कि प्रतिदिन आपके तट पर मैं आता हूँ माँ। और आप मुझे दुष्ट कहकर के संबोधित कर रही हैं, दुष्ट कह रही है माँ, पहचानिए। क्या कहा? पुत्र गौतम तुम? लेकिन पुत्र, तुम जो समझ रही हो वह नहीं है। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है, यह अर्धरात्रि का समय है। तुम्हारे साथ किसी ने छल किया है। तुम अपनी कुटिया के लिए वापस जाओ पुत्र, वापस जाओ। क्या कहा मैया? हमारे आश्रम पर छल करके देखना चाहिए। आखिर ये छल करने वाला है कौन? क्योंकि ऋषि आश्रम पर आकर के छल करने का साहस किया है। आ रहा हूं। और जैसे ही आश्रम में आए तो क्या देखते हैं, आश्रम के इर्द गिर्द चंद्रदेव मुर्गे के भेष में भ्रमण कर रहे थे। चंद्रदेव, तो मुर्गे की फांद तुमने लगाई थी, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम तुम्हें ये जो मृगशाला मैंने तेरे शरीर पर मारी है, ये धब्बा कभी भी छूटने वाला नहीं है। और ये सारा संसार एक दिन के लिए तुझे कलंकित तो अवश्य बताएगा। अरे तुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और देखता हूँ कौन है। अहिल्या के बारे खोल अहिल्या, कुटिया से बाहर आ। ये क्या? ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। यदि मेरे स्वामी द्वारे पर हैं, तो मेरे साथ सोने वाला कौन है? कौन? नहीं तो अभी तुझे श्राप दे दूंगा। देवराजेंद्र, देवलोक को छोड़कर एक ऋषि आश्रम पर, वो भी एक ऋषि पत्नी के साथ शयन करता हुआ, तुझे लज्जा नहीं आई? तेरे देवलोक में क्या परियों की कमी थी? एक से एक सुंदर रंभा, मेनका, उर्वशी, त्रिलोचना इत्यादि परियां तेरे यहाँ पर मौजूद, लेकिन तू एक क्षेत्र के लिए यहाँ पृथ्वी बनाया है। तो मेरा ये श्राप है, जिस प्रकार एक भक्त के लिए तू यहाँ आया है, तेरे शरीर में एक सहस्त्र ये भक्त हो जाए। ये 21 रुपए की राशि हमारे श्री मंजू भैया, भतीजा राजेश भाई, आप दोनों की ओर से 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अहिल्या, तू तो पतिव्रता थी, अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी। अरे तूने ये नहीं सोचा तेरे साथ में जो शयन कर रहा है वो तेरा पति है या कोई और है? इसका परिणाम तुझे भी भोग
भोगना पड़ेगा। तेरे लिए मेरा भी ये श्राप है, जो पत्थर की तरह खड़ी हुई है, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो मेरा ये श्राप है कि जा तू पत्थर की हो जा। क्षमा कर दीजिए मुनिराज, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए नाथ। देवलोक को छोड़कर मैं मृत्यु लोक में संत के आश्रम में ऐसा घोर अपराध करने के लिए आ गया नाथ। मैं आपकी शरण में हूँ, आप अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। देवराज इंद्र, तूने कार्य ऐसा किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। किसी का जो भाग्य है वो कभी मिथ्या नहीं होगा। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, किया अपराध जो मैंने उसी का फल ये पाया है, क्षमा कर दीजिए महामुनि। देवराज इंद्र शरण आपकी आया है, मैं आपकी शरण में आया हूँ नाथ। आपने मुझे जो श्राप दिया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन नाथ इतनी कृपा कीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, ये उपाय तो बतला दीजिए। ठीक है, संतों का हृदय जितना कठोर होता है उससे कई अधिक कोमल भी होता है। तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हारा उद्धार अवश्य बताएंगे। त्रेता के चौथे चरण में रामावतार होगा। प्रभु श्री राम जनकपुर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के धनुष का खंडन करेंगे। वो खंडन की आवाज तुम्हारे इन छिद्रों में पड़ेगी। यही एक सहस्त्र छिद्र तुम्हारे नेत्रों में बदल जाएंगे और ये सारा संसार प्रभु के दर्शन दो नेत्रों से करेगा, लेकिन तुम एक सहस्त्र नेत्रों से प्रभु के दर्शन करोगे। जाओ, तब तक के लिए कमलों के वन में तुम निवास करो। और ये 51 रुपए की राशि हमारे श्री भोलू भैया, मोदी जी, भाई राजू, क्या है, बाबूलाल एवं श्री मनोज पचौरी उल्दर, आप तीनों की ओर से 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, यद्यपि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन जब आपने इंद्र को उसकी मुक्ति का मार्ग बताया है, मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी भी मुक्ति का मार्ग बताएं। देवराज इंद्र को हमने उसका उद्धार बताया, उद्धार हम तुम्हारा भी बताए देते। वही त्रेता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जब जनकपुर के लिए जाएंगे तो इसी मार्ग से जाएंगे। इसी मार्ग में प्रभु को तुम पत्थर की शिला बनी हुई नजर आओगी। उनके चरणों की रज लगने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पुनः तुम अपने पति लोक के लिए चली जाओगे। जाते जाते इस आश्रम को भी श्राप दिए देता हूं। इस आश्रम पर कोई भी मनुष्य नहीं आएगा। आज के बाद इस आश्रम पर मनुष्य तो बात दूसरी है, लेकिन वो पक्षी भी